रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव को अब कुछ दिन ही रह गए हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में अब प्रचार प्रसार के साथ साथ वार पलटवार का भी सिलसिला चल रहा है। इसी बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आज पुराने कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा पर काफी तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा घर घर जाकर युवाओं को ताश के पत्ते बांट रही है। आगे उन्होंने हाल ही में हुए भिलाई में एनकाउंटर पर कहा कि जिस प्रकार से वैशाली नगर विधायक ने एक युवक के साथ उसका गला पकड़कर हरकत की, क्या उस पर भी पुलिस कार्रवाई होगी। इस दौरान दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर दीपक बैज ने कहा कि दल बल और छल के साथ दक्षिण विधानसभा उपचुनाव बीजेपी जीतना चाहती है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। एक एनकाउंटर करने से पुलिस को, सरकार को कौन सा बड़ी सफलता मिली? आपको पता है 49 उनके खिलाफ में अपराध दर्ज था। क्या 49 अपराध दर्ज होने से पहले एनकाउंटर नहीं कर सकती थी क्या? सवाल नंबर 1। और 4 महीने से फरार। सरकार तो अपनी पाप धोने के लिए ये एनकाउंटर किए, लेकिन फिर भी अपराधी अपराधी है, पुलिस को बधाई। लेकिन क्या इससे अपराध रुकेगा? कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बेटा किसी साथ मारपीट करता है, उसके खिलाफ एफआईआर करने के लिए खूब मेहनत करना पड़ता है, तब एफआईआर हुआ। आज तक कुछ नहीं हुआ। एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भिलाई के विधायक आम जनता का गर्दन पकड़ लेता है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या बलौदा बाजार में इतनी बड़ी घटनाएं हुई, बीजेपी के जिला अध्यक्ष, उनके नेताओं का एक नोटिस तक नहीं, क्या सरकार उनको नोटिस देगी? क्या रात को पलारी में एक नगर पंचायत के, बीजेपी के नगर पंचायत के अध्यक्ष पलारी शराब पीकर बीच रोड में नाच रहा था, पुलिस उस पर कार्रवाई करती है और वो थाने में जाके हंगामा करके थाने वालों से मारपीट करता है, और उसके खिलाफ कार्रवाई न होकर एक वहां के टीआई और एक कर्मचारी को ऊपर निलंबित कर दिया जाता है। 2 सिपाही और एक टीआई के ऊपर कार्रवाई किया जाता है। और वो टीआई कौन? वो सतरामी समाज का टीआई है। क्या इसलिए कार्रवाई सरकार कर रही है? तो इस तरह के एक तरफ लगातार असफलता को ढकने के लिए एक छोटा सा एनकाउंटर, और दूसरी तरफ अपने लोगों को बचाने के लिए पुलिस पर कार्रवाई। ये क्यों? क्या प्रदेश में 2 तरह के कानून चल रहा है क्या? एक तरफ अपने लोग को बचा लो और दूसरी तरफ कार्रवाई करो। क्या प्रदेश में 2 तरह के कानून चल रही है क्या? लेकिन क्या इससे अपराध रुकेगी? दिन दहाड़े गोली चल रही है, मुख्यमंत्री गृह जिले में गोली चल रही है। पहली बार गोली कांड हुआ ना जसपुर में। यहाँ पे आपका सेंट्रल जेल के सामने दिन दहाड़े बीच रोड में गोली चल रही है। तो सरकार आखिर इतनी बेबस और असहाय क्यों? मैं पूछना चाहता हूं। क्या अपने लोग, सरकार अपने विधायक और अपने लोगों को बचाने के लिए ही ये सरकार बनी है? इसी कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और मोहन भैया बहुत ज़्यादा शायद अहंकार में है, लेकिन ये उनको पता होना चाहिए, उनके पास भी खुद के पास एक ही वोट है, एक ही वोट डालेंगे वो। मोहन भैया भी एक वोट डालेंगे, एक दक्षिण विधानसभा में रहने वाला एक गरीब मतदाता भी एक ही वोट डालेगा। फिर घमंड किस चीज की? अगर मतदाताओं को, दक्षिण की मतदाताओं को अगर अपना वोट बैंक अगर समझ रहे हैं, अगर उसी घमंड है तो अच्छी बात है भाई, बधाई। मैं कुछ चीज आप लोग को दिखाने जा रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का ये प्रचार सामग्री है।
हाँ, प्लेइंग कार्ड, ये लगातार घरों में युवाओं को बांट रहे हैं। इसके अंदर क्या है वो भी बता देता हूं मैं, एक बार खोल लीजिए शुक्ला जी। मतलब प्रदेश में लगातार अपराध चरम पर है, अपराधियों का मनोबल चरम पर है, गली गली शराब बिक रही है और सूखे नशे के चपेट में है। और भारतीय जनता पार्टी युवाओं को अपनी प्रचार सामग्री के रूप में जुआ खेलने के लिए अब ताश भी बांट रहे हैं। मतलब ये अवैध सट्टा का कारोबार भी चलाने का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है। और मतलब युवाओं को अब सटोरियो बनाने, मतलब चुनाव के लाभ के लिए युवाओं को ये बांटकर जुआरी बनाने का पूरी काम कर रही है। दक्षिण के मतदाता समझ रहे इस समय, और दक्षिण के मतदाताओं ने ठान लिया है कि दक्षिण के मतदाताओं के बच्चों को भविष्य कैसे बनाना है, उन्होंने ठान लिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया है कि दक्षिण के मतदाताओं को जुआरी बनाना है। इसलिए इस समय दक्षिण विधानसभा में जबरदस्त बड़े भैया और छोटे भैया को जवाब देने के लिए इस समय दक्षिण के मतदाता तैयार है। ये पूरे जनता के बीच में बट रहा है, ये जनता के बीच में बट रहा है, एक एक घरों में बट रहा है, युवाओं में बट रहा है। अब सोच लीजिए, ये आपसे भाजपा के कार्यकर्ता कुछ मिल रहे, वही तो नहीं बता रहे, आपसे मिल रहे हैं लगातार। अब क्या है, अब कुछ अंदर की बातें तो न बताए तो ज्यादा अच्छा है। राज की बात है, राज रहने देना चाहिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि सरकारी बीएलए से अपने पर्ची बंटवा रहे हैं और बहुत से ऐसे लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, एक एक साड़ी, फिर उसके बाद 500-500 रुपये साड़ी के साथ पैर पट्टी बट रहा है, कंबल बट रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने हर हथकंडे हार के डर से अपना रहा है पूरी तरह से। पैसा तो पानी की तरह बह रहा है और दारू का पूरा नदियां बहा दिए दक्षिण विधानसभा में। मतलब इस उपचुनाव के चलते दक्षिण विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पूरे नियमों को ताक में रखकर काम कर रहे, और फिर भी कुछ नहीं होगा। इस समय दक्षिण के मतदाताओं ने पैसा नोट उनका, वोट कांग्रेस को, ये उन्होंने तय कर लिया है। ये आज सभी आपकी भी है, बहन जी भी है, कितना असर होगा इसका? बिल्कुल, जनता में जबरदस्त रिएक्शन है। कल भी हमारी बैठक हुई, आज तमाम हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, टीएस बाबा पूर्व डिप्टी सीएम, और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन महंत जी, वो भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। और हमारा एक एक कार्यकर्ता जबरदस्त प्रचार कर रहा है, और निश्चित रूप से और हमारे तो पूरे वरिष्ठ नेता मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक दीपावली मना रहे। अच्छा है कि दीपावली मनाते रहे, और इस समय चाहे कुछ भी हो जाए, 13 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा और 23 तारीख को कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी।